इमरजेंसी जब इंदिरा जी ने लगाई जी। 1975 में, तो आंदोलन करके, और भाई साहब का, बड़े अरुण जी का मेरा जाना तय था। अच्छा। अरुण जी जा चुके थे, लेकिन मेरा जाना था मुझे ध्यान में आज वो प्रसंग एकदम। माननीय सोहन सिंह जी, हस्ती जी घर पर आए और पिताजी को तो बोले कि संजीव परसों नहीं जा रहा है। वो कहे कि चुप हो गए, और 2-5 मिनट बाद बोले संजीव को नहीं जाना है, बहन जी को जेल जाना है। अच्छा। अब पिताजी एकदम चुप। तो बाद में एकदम हुआ कि क्योंकि उनको मालूम था हमारे कोई बहन नहीं थी, और घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम सब भाइयों को भोजन बनाना आता था। अच्छा। ये उन दोनों को मालूम था। तो उन्होंने कहा कि चूंकि पूरे राजस्थान से 10 महिलाएं थी माता जी सहित, तो वो यहाँ अपने 5 बत्ती से और प्रोटेस्ट करके, और ये 10 महिलाएं उस आंदोलन में शामिल हुई, और उसी में माता जी गई वहां पर। तो बात है लगभग सितंबर 1976 की, और जनवरी 77 में ये प्रतिबंध हटा, तो लगभग 5.5-6 महीने से 5.5-6 महीने माता जी जेल में रहे। परिवार से और कौन कौन रहा उस समय? बड़े भाई साहब भी जेल में रहे, वो लगभग 8.5-9 महीने। पिताजी नहीं रहे। पिताजी में तो जिस तरीके से आपके तो परिवार में ही एक तरीके से पूरी संघ की पाठशाला रही और पढ़ने लिखने का माहौल भी रहा, आपकी जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ी, संघ का काम आगे बढ़ने लगा, तो उसके बाद में क्या क्या जिम्मेदारियां रही? क्या कुछ विशेष अनुभव, युवावस्था का कोई अनुभव आपको ध्यान में आता हो तो? पहले एक इमरजेंसी का अच्छा अनुभव बताता हूँ जी। क्योंकि संघ की सारी जितने भी विविध क्षेत्र थे तो उसमें बहुत कम थे, लेकिन अपने लगभग जयपुर महानगर में 8-10 टाइपराइटर थे, और आदर्श विद्या मंदिर राजा पार्क में भी था 2 टाइपराइटर, और भवन पर भी, ये माना अपना जयपुर कॉलेज में था, सुन संग्रहालय वहां पर भी था, दादा भाई संस्कृत भारती चलाते थे वहां पर भी थी उनके पास में। ये सब सीज कर ली थी गवर्नमेंट ने। अब उसके बाद में संघ का जो उस समय आंदोलन चला, बाबूराव जी मोगे और माधवराव जी मूले, ये दोनों देख रहे थे। माधवराव जी मूले उसमें सरकारी हुआ थे, ये सह सरकारी हुआ थे। तो ये जो जनता को, क्योंकि सेंसरशिप लगी हुई थी पत्र पत्रिकाओं पर, समाचार संघ का कैसे पहुंचाया जाए, तो इसके लिए, और पिताजी पहले 1954 के पहले इंस्टीट्यूट चलाते थे, वो इंस्टीट्यूट वापस से हस्ती का उसको वापस प्रारंभ किए, वो इंस्टीट्यूट भी चलाया टाइपराइटर रख करके, और साइक्लोस्टाइलिंग मशीन भी चलाई। मुझे ध्यान में है माननीय हस्ती जी, डॉक्टर दीपक शुक्ला जी, और अपने जगन्नाथ जी जाजू बिहार के थे, जमशेदपुर के, ये और केशव जी, ये 4-5 कार्यकर्ता लगभग आते थे, और रात को 9:30-10 बजे टाइपिंग चालू होती थी, और 12-1 बजे तक साइक्लोस्टाइलिंग पत्रक निकलना, और उसके बाद में 1 बजे हम जैसे ऐसे 20-25 कार्यकर्ता निकलते थे, और हर दुकान के शटर के नीचे वो पत्रक पहुंचाते थे। तो उस समय वो जयप्रकाश जी का और अटल जी का एक नारा था, नारा मेरे को भी ध्यान में आ नहीं रहा है, तो बताऊंगा। तो वो उसको लेकर के जो आंदोलन होता था पूरा संघ का, वो चला, और उसको सब करते थे, माने ऐसा करके। तो एक बहुत विषम परिस्थिति में से, और ये काम रात को 12 से सुबह 4 बजे के पहले करना होता था। तो सायम के कार्यकर्ता लगभग यही काम करते थे, उस समय यही शाखा थी।